नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी के क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है उद्धव शतक की व्याख्या का भाग 8। इससे पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह उद्धव दार्शनिक सिद्धांतों का आधार लेकर श्री कृष्ण के मोह को भंग करने का प्रयास करते हैं। वे श्री कृष्ण को ये बताते हैं कि संसार जो है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और इसी भांति गोपियाँ और कृष्ण एक ही परमात्मा के अंश व अंशी हैं, तो दोनों में एक दूसरे से वियोग और मिलाप की स्थिति ही नहीं है, ये सिर्फ उनका भ्रम मात्र है। परंतु श्री कृष्ण उद्धव के किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करते। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं। हाय ने रोकन की टोक न लगाव तुम विसत विवेक ज्ञान गौरव दुलारे हुए। कि उद्धव संपूर्ण पांडित्य संपूर्ण ज्ञान का आश्रय लेकर श्री कृष्ण को चेताते हैं, उन्हें संदेश देते हैं कि भाई इस मोह में मत पड़ो। परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ पर अपने भक्तों के प्रेम में डूबे हूँ, प्रेम में विह्वल हैं। तो वे उद्धव से कहते हैं कि तुम मेरे इन अश्रुओं को रोकने का प्रयास मत करो। वो कहते हैं हाँ इन्हें रोकन की टोक ना लगावो तुम। कि हे उद्धव, अपने हृदय को थाम कर कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक विवेक और ज्ञान के आगार बनकर मेरे इन बहते हुए आंसुओं को रोकने की टोक मत लगाओ। कि अर्थात तुम्हें अपने ज्ञान पर अत्यंत अहंकार है, तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े धैर्यशाली हो, परंतु तुम मेरे इन बहते हुए आंसुओं को रोकने का प्रयास मत करो। उन्हें रोकने की सलाह मुझे मत दो। कि मैं तो पूरी तरह से गोपियों के प्रेम में रंगा हुआ हूँ। और वे कहते हैं अपने हृदय को थाम कर, कुछ स्थिर होकर, कुछ दुखी होकर कहते हैं कि प्रेम रत्नाकर कहती मी उद्धव सो ताहरी करे जो थामी परम दुखारे हो। कि प्रेम रत्नाकर, प्रेम के कृपा सिंधु श्री कृष्ण इस तरह उद्धव से अपने कलेजे को थाम कर परम दुखी होकर के कहते हैं शीतल करत नैकु हीतल हमारो परी विषम वियोग ताप समन पुचारे हुए। कि वे कहते हैं कि भैया ये जो अश्रु हैं ये हमें थोड़ी शीतलता, नैकु अर्थात थोड़ी सी, किंचित शीतलता प्रदान करते हैं। किसमें? हीतल अर्थात हमारे हृदय तल। कि ये आंसू बह कर निकल कर हमारे हृदय तल को तनिक शीतलता प्रदान करते हैं। और विषम वियोग ताप समन पुचारे हुए। कि ये हमारे दुलारना, पुचारे अर्थात पुचकारना, दुलारना, कि ये अश्रु जो हैं वे हमारे हृदय को शीतल करते हैं और हमारे विषम वियोग के ताप का समन करते हैं अत्यंत दुलार के साथ। अर्थात ये आंसू जब निकलते हैं तो ये मेरे विषम वियोग को समन करते हैं तथा मुझे सांत्वना देते हैं। गोपिन के नैन नीर ध्यान नली कहे ध्वाई दगनी हमारे आई छूटत बुहारे है। कितनी सुंदर व्यंजना है। कि वे कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे नेत्रों से तो जो गोपियों के नेत्रों के आंसू हैं वो आकर के बह रहे हैं। कि वे कह रहे हैं कि गोपियों का मैं ध्यान कर रहा हूँ और इसी ध्यान की नली से होकर गोपियों के आँखों के आंसू मेरे नेत्रों से बह बह कर फुहारे के समान छूट रहे हैं। कि अर्थात मेरी आँखों से फुहारे बनकर छूट रहे हैं और यही आंसू मेरे वियोग के ताप को शांत करने वाली जो है एक निधि बन जाते हैं मेरे लिए। तो हे उद्धव, तुमसे प्रार्थना है कि मेरे इन आंसुओं को रोकने का प्रयास मत करो, इन्हें बह जाने दो। तो कवि ने मनोवैज्ञानिक वर्णन शैली का प्रयोग किया है। अनुप्रास एवं ब्रज भाषा का सौंदर्य तो दर्शनीय है ही। शीतल हीतल में ध्वनि साम्य देखने को मिलता है तथा हाहा में विवसा अलंकार है। कि श्री कृष्ण कितने मनोवैज्ञानिक ढंग से ये बता रहे हैं कि गोपियों का वियोग ही
उनके नेत्रों से और उनके हृदय में पीड़ा बन करके छाया हुआ है। आगे, प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतर से ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी ले हैं हम। कि प्रस्तुत छंद जो है उद्धव शतक के मथुरा से ब्रज गमन नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इस छंद में भगवान कृष्ण ने प्रेम मार्ग को प्रधानता देते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्रेम की तुलना में तुच्छ सिद्ध किया है। वे कहते हैं कि हे उद्धव, प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतर ते ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी ले हैं हम। कि ठीक है भैया उद्धव, तुम प्रेम मार्ग की निंदा करके उससे व्यर्थ बता रहे हो और ब्रह्म ज्ञान को परम आनंददायक बताते हुए प्राथमिकता दे रहे हो, तो ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार ही हम प्रेम के मार्ग को अपने उर अंतर से निकाल देंगे और ब्रह्म के ज्ञान की रूपी आनंद निधि को उसमें स्थान दे देंगे, उसको प्रतिष्ठित कर देंगे। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखीन ध्यान आसुवन सुधोई ज्योति जोई जरी ले हैं हम। कि भैया तुम्हारे परामर्श के अनुसार चलो हम तुम्हारी बात को मानकर प्रेम भावना को अपने हृदय से निकाल देंगे और उसके स्थान पर ब्रह्म ज्ञान की भावना को श्रेष्ठ मानते हुए अपने हृदय में स्थापित कर देंगे। हम चंद्रमुखी की कहे रत्नाकर सुधाकर मुखीन अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली गोपांगनाओं का ध्यान करके उनकी स्मृति को आंसुन सुधोई, कि उनकी स्मृति को हम आंसुओं से धो देंगे। ज्योति जोई जरी ले हैं हम, तो उनकी स्मृति को आंसुओं के जल से मिटाकर तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान संबंधी सभी बाधाओं को सहन कर लेंगे। मन सो करेजो सो, मन सो अर्थात हृदय से, कलेजे से, श्रवण सिर आँखिन से अर्थात पूरे सिर आँखों से मैं तुम्हारी सारी बातों को सुनूंगा। उद्धव तिहारी सीख भी की करी ले हैं हम। कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम उन सुंदर गोपांगनाओं की स्मृति को आंसुओं से धो धो करके तुम्हारी बताई हुई बातों को मानकर ब्रह्म ज्ञान संबंधी सभी बाधाओं को सहन कर लेंगे और तब यह नीति की प्रतीति धरी ले हैं हम। वो कह रहे हैं कि आओ एक बार धरी गोकुल गली की धूरी तब यह नीति की प्रतीति धरे ले हैं हम। कि वो कह रहे हैं भैया हम तुम्हारी सब बात मान लेंगे लेकिन उसके लिए हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम एक बार धारी मतलब धारण कराओ गोकुल गली की धूल, कि तुम एक बार गोकुल जाओ और गोकुल की गली की धूल को अपने सर माथे पर ले आओ। एक बार गोकुल की गली की धूल को छू करके आओ, स्पर्श करके आओ, तब यही नीति की प्रतीति धर ले हैं हम। तब जो तुम नीतियाँ बता रहे हो, जो तुम बातें बता रहे हो ना, उन सब को हम स्वीकार कर लेंगे। और मन से करेजे से श्रवण सिर आँखिन से, कि मन से हृदय से सिर आँखों पर धारण करेंगे तुम्हारी दी हुई सारी सीख। तुम्हारी सीख को हम भीख की तरह अपने कलेजे से लगा करके सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। कि अर्थात तुम वहाँ से हो करके आओ तो हम सब कुछ सारी बात तुम्हारी मान लेंगे और तुम्हारे द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव को जो अहंकार उनके मन में है, जो उनके मन में अपने पांडित्य और ज्ञान का गर्व है, वो एक बार भोली भाली गोपांगनाओं के सामने जाकर अनायास ही मिट जाएगा। तो वे चाहते हैं कि उद्धव एक बार गोकुल की यात्रा करके तो आए और उसके पश्चात वो स्वयं प्रेम की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे। तो इसीलिए प्रकारांतर से वे कहते हैं कि तुम वहाँ से होकर के आओ, फिर तुम्हारी हर बात को मान करके हम ब्रह्म ज्ञान को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तो प्रेम नेम निफल निवारण ज्योति जोई जरी गोकुल गली स्तवन सिर आँखन में आदि पदों में हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार है, प्रेम नेम में रूपक अलंकार है और गोकुल गली की धूल में ज्ञान गौरव को जो है वो छोड़कर प्रेम को
वशीभूत करने का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर गोकुल गली की धूल में ज्ञान गौरव कर्म करने का प्रभाव दिखाई देता है। तो बड़ी ही सुंदरता के साथ श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल भेजने का प्रयास करते हैं ताकि वे ज्ञान के सम्मुख प्रेम की श्रेष्ठता को स्वतः अनुभव कर सकें। धन्यवाद।